लेजर, और इनके लेजर हम जो बनाएंगे, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रही है एंट्रीज और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्लाइड। अच्छा, सबसे पहले मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस, सॉरी, जनरल में मैंने बनाया, जनरल लेजर में मैंने बनाया टी अकाउंट। जितनी भी आपने कैश एंट्रीज पास की, यानी जो पिछली स्लाइड में मैंने बताई थी कि कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आपको वन बाय वन जितने भी हेड्स आपने यूज किए, हर एक का आपको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा, और वो लेजर बनेगा, पहले हम बनाएंगे टी अकाउंट फॉर्मेट। तो टी अकाउंट फॉर्मेट में हमने सबसे पहले लेजर बनाया जनाब कैश का। अब ये कैश का जब आप देख रहे हैं, तो इसमें हमने जहां जहां कैश डेबिट हुआ वहां पे कैश डेबिट कर देना, और जहां जहां हमने कैश क्रेडिट हुआ वहां कैश क्रेडिट कर देना। आप देखें, जैसे ये 500,000 जो था, ये कैश डेबिट हुआ था 1 जनवरी 2023 को, तो ये 500,000 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। 5 लाख रुपए डेबिट हुआ 1 जनवरी 2023। बस आपको टी अकाउंट में सिर्फ डेट डालनी है और अमाउंट डालनी है। फिर सेकेंड एंट्री में 1 जून 2023 को कैश क्रेडिट हुआ था 60,000 रुपए से, तो ये देखिए 1 जून 60,000। इस तरीके से आप एंट्रीज को ढूंढते हुए आएंगे कहां कहां कैश इन्वॉल्व हुआ है। 2 जून 2023 कैश क्रेडिट हुआ 2500, 2 जून 2023 2500 कैश क्रेडिट। हमने कैश, अभी हम सिर्फ कैश का बना रहे हैं। अब कैश का टी अकाउंट बना रहे हैं। 30 जून 2023 कैश का टी अकाउंट 30,100 रुपए से क्रेडिट हुआ, ये मैंने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 3 जून 2023, ये वही एंट्रीज हैं जो अभी हमने पिछली स्लाइड में की। 3 जून 2023 कैश क्रेडिट 270 रुपीज, यहाँ पे मैंने क्रेडिट में डाला। उसके बाद जनाब 5 जून की एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं है, हम आगे चलेंगे। 7 जून की एंट्री में भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, हम आगे चलेंगे। 8 जून की एंट्री में कैश इन्वॉल्व है, सेल्स हुई है, कैश डेबिट हुआ है 21,300, ये देखिए 21,300, 8 जून कैश डेबिट। इस तरीके से आपका टी अकाउंट बनता जाएगा। अब आप देखते जाइए, 10 जून 2023 को कैश आपका क्रेडिट हुआ है। 10 जून 2023 को कैश आपका क्रेडिट हुआ 250,000, वो आपने क्रेडिट कर दिया। अब आपके पास कैश की कहीं एंट्री नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे आपने एक कैश की, ये 30 जून 2023 को सारी एंट्रीज को आपको स्कैन करना होगा। 30 जून 2023 को 8,500 रुपए कैश क्रेडिट, ये देखिए 8,500 रुपए कैश क्रेडिट, और उसके बाद कोई कैश की एंट्री नहीं है। तो ये तो सारी एंट्रीज को आपने इसमें प्लॉट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे। देखें बैलेंसिंग कैसे होती है। आपने कैश का डेबिट साइड का टोटल किया 521,300, फिर आपने कैश का क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो वो यकीनन 521,300 से कम आ रहा है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो पता चलेगा 179,930। तो दोनों साइड बराबर करनी है। हमेशा आपको टी अकाउंट बनाते वक्त या किसी किस्म का भी लेजर बनाते वक्त दोनों साइड को बराबर करना पड़ता है। जितना डिफरेंस है वो बैलेंस आ जाता है, यानी कैश बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, C/FTF बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 179,930, ये आपके पास कैश इन हैंड है। ये क्रेडिट साइड का साइड कम है, तो ये बैलेंस डेबिट है, ये याद रखिए। क्रेडिट साइड इज लेसर देन डेबिट साइड, तो बैलेंस इज डेबिट। ये कैश का डेबिट बैलेंस आ गया 779,930, और ये आपका बेसिकली बताता है कि आपके पास कैश इन हैंड जो है वो 179,930 है। फिर इसी तरीके से कैश के बाद हम हर हर जो जो एंट्री हमने पोस्ट किए, जो जिस अकाउंट में हमने पोस्ट की, उसका हमें पी अकाउंट बनाएंगे। जैसे कैश के बाद था कैपिटल, 1 जून 2023, ये आपका कैपिटल का टी अकाउंट। 1 जून 2023 5 लाख रुपए क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री कहीं पे भी कैपिटल में पोस्ट नहीं हुई है। अब आप देखिए कहीं पे भी पोस्ट नहीं हुई है, पूरा हमने एंट्री घुमा ली, कहीं पे भी नहीं थी। तो क्या आप कैपिटल का अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जब 5 लाख रुपए क्रेडिट है, अब मुझे दोनों साइड बराबर करनी है। डेबिट साइड पे इसके 5 लाख रुपए का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5 लाख रुपए क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश पे डेबिट बैलेंस आपका 179,930 डेबिट बैलेंस है, और कैपिटल में आपका क्रेडिट बैलेंस है 500,000। अब हम आगे चलेंगे। तीसरा अकाउंट क्या है, सीक्वेंस से चलेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट हुआ
60,000 रुपए थे। यहाँ पे अब आप देखेंगे फर्नीचर में अब आपके पास यहाँ पे ये फर्नीचर का ये अकाउंट है, ये हमने बना दिया 1 जून 2023, 60,000 रुपए डेबिट। और इसके अलावा कोई एंट्री कैश फर्नीचर में नहीं है, तो हमने बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड पे 60,000 रुपए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाला, दोनों साइड इक्वल हो गई और डेबिट बैलेंस आ गया 60,000। फर्नीचर के बाद जनाब हमारे पास तीसरा हेड आता है, वो आता है ऑफिस इक्विपमेंट। ये ऑफिस इक्विपमेंट में आप देखिए कि एक एंट्री आई है 2500 रुपीज 2 जून 2023 को डेबिट साइड से आई है। हमने डेबिट साइड को 2500 डाले, तो क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाल दिया 2500 और डेबिट बैलेंस आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। यानी जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा वही ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा 2500 रुपीज। दोनों साइड हमें बराबर करनी पड़ेगी। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद जनाब जो दूसरा हेड आ रहा है वो आ रहा है परचेज। अब आपकी तमाम एंट्रीज को स्कैन करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ परचेजेस आ रही हैं। तो हमने तमाम एंट्रीज को स्कैन किया और परचेजेस हमें 3 जगह पे मिली। एक 3 जून 2023 परचेजेस डेबिट 20,100। फिर हम नीचे चलते हैं, क्या हमने और परचेजेस की हैं। हमने यकीनन और परचेज की होगी। 5 जून 2023 को हमने परचेजेस किए 13,560, वो हमने यहाँ डेबिट कर दी। फिर हम आगे चलते हैं जनाब, 5 जून के बाद क्या हमने और कोई परचेजेस की हैं। 26 जून 2023 को हमने 24,150 की परचेजेस की और क्रेडिट ये यहाँ आ गए 26। इसके अलावा परचेज की अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आई। तो डेबिट में इसकी 3 एंट्रीज आई 57,810। क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं थी। क्रेडिट डेबिट साइड को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे बैलेंस डाल दिया कैरी फॉरवर्ड 57,810 जो साइड का टोटल है, और यही आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस बन गया। तो जनाब इसी तरीके से हम सारे लेजर बनाते जाएंगे। परचेज के बाद अब आप देखेंगे, परचेज के बाद दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3 जून। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3 जून को आपके पास 270 रुपए डेबिट हुए, वो आपने डेबिट पे डाले। और इसके अलावा कोई एंट्री ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ने नहीं किया। अपने डेबिट और क्रेडिट को बराबर करने के लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाला 270 रुपीज, तो वही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बाद आपके पास अब अकाउंट आ रहा है, अकाउंट पेबल साबिर एंड कंपनी 13,560 रुपए 5 जून 2023। अकाउंट पेबल साबिर एंड कंपनी, ये अकाउंट पेबल साबिर एंड कंपनी 5 जून 2023 क्रेडिट हुआ 13,560 रुपए से। अब हम देखेंगे कि क्या अकाउंट पेबल साबिर एंड कंपनी में कोई और एंट्री आई। बिल्कुल आई। 7 जून अकाउंट पेबल साबिर एंड कंपनी डेबिट 460 रुपीज, ये 460 में यहाँ डेबिट डाला। अब क्रेडिट साइड का टोटल है 13,560, डेबिट साइड का टोटल है 460। 13,560 माइनस 460 is equal to 13,100, which is your balance carry forward, which will come into the credit side of the liability account। तो liability का हमेशा यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का यूजुअली डेबिट बैलेंस। इसके अलावा परचेज साबिर एंड कंपनी के बाद जो हमारा दूसरा लेजर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे सलीम एंड कंपनी। सलीम एंड कंपनी 24,150 26 जून 2023। यहाँ पे हमने क्रेडिट डाला, डेबिट साइड पर कोई अमाउंट नहीं थी, हमने इसी को कैरी फॉरवर्ड किया और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आ गया 24,150। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपके पास के सीक्वेंस से चल रहे हैं हम, और अब हमारे पास जो नया हेड है वो है परचेज रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न का हमने लेजर बनाया। एक ही एंट्री पूरे इस जर्नल में आपके परचेज रिटर्न में आई है 460 रुपीज क्रेडिट, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, टोटल साइड टोटल बराबर, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड 460। उसके बाद परचेज रिटर्न के बाद हमने सेल्स का सेल्स का लेजर बनाया। अब हम देखेंगे कि सेल्स हमारी कहाँ कहाँ क्रेडिट हुई है। एक हमारी 8 जून 2023 को सेल्स क्रेडिट हुई है 21,300 रुपए। फिर हमारी सेल्स कहाँ क्रेडिट हुई है हमें देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ हमारी सेल्स क्रेडिट हुई है 8 जून 2023 के बाद। 8 जून 2023 के बाद हमारी सेल जो क्रेडिट हुई है वो 9 जून 2023 को क्रेडिट हुई है सेल्स 32,500। उसके बाद और जो हमारी सेल्स क्रेडिट हुई है ये हम ढूंढते हैं कि हमने लेजर में कहाँ, ये हमने 29 जून को सेल्स क्रेडिट किए 13,450, और ये तीनों
क्रेडिट सेल हमने यहाँ रिकॉर्ड करके क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 67,250। डेबिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है तो उतना ही हमने बैलेंस डाला ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 67,250, बैलेंस कैरी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 67,250। सेल्स एंट्री के बाद आपने देखना है कि सेल्स के एंट्री बनाने के बाद आपके पास आता है अकाउंट रिसीवेबल एबी सन 30,500, आपने डेबिट किया। फिर आप देखेंगे कि एबी सन से कोई रिटर्न, एबी सन से 15 जून को रिटर्न हुआ 750, एबी सन क्रेडिट हुआ तो एबी सन को आपने क्रेडिट कर दिया। फिर 15 जून को एबी सन ने आपको 21,300 की पेमेंट की, वो आपने क्रेडिट कर दी। अब आपके पास डेबिट साइड 32,500 और क्रेडिट साइड 32,000। क्रेडिट साइड पे आपने जब टोटल किया तो 10,400 शॉर्ट था, वो आपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाला और बैलेंस फॉरवर्ड आ गया 10,450। इट मींस के अकाउंट से विद 18 सन यानी 80 सन से हमें 10,450 देने। इस तरीके से आप एक एक एंट्री को पोस्ट करते जाएंगे। हम एक एक आपको और एग्जाम्पल दिखाते हैं बैंक की, कि बैंक का जो ये जो लेजर बना है ये कैसे बना है। अब बैंक में हमने जो 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 एंट्रीज यहाँ पे देखी है जनरल लेजर में, पहली एंट्री जो हमारी बैंक में आई है वो आई है जनाब 10 जून 2023 को बैंक डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है 250,000 से। फिर आगे चलते हैं बैंक में और कौन सी एंट्री चाहिए। 12 जून 2023 को बैंक क्रेडिट हुआ है 1,000, ये हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद 15 जून को बैंक डेबिट हुआ 21,300 से, वो हमने डेबिट कर दिया। फिर 26 जून 2023 को बैंक क्रेडिट हुआ 25,000 से, वो हमने क्रेडिट कर दिया। फिर 27 जून 2023 को बैंक क्रेडिट हुआ 325 रुपये से, वो भी हमने क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा बैंक में ट्रांजेक्शन आई है 30 जून 2023 को 2500, वो भी हमने क्रेडिट कर दिया। फिर 30 जून 2023 को ड्राइंग हुई और बैंक क्रेडिट हुआ 12,000, वो भी हमने क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल डेबिट साइड 271,300 है और टोटल क्रेडिट साइड का टोटल जब हमने किया तो उसमें जो डिफरेंस मिला वो 30,475, तो 30,475 ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। इस तरीके से आपने एक एक आपके अकाउंट से नई बरादर एंट्री जो 29 जून को हुई थी वो हमने यहाँ पे 29 जून 2023 को हमने स्टेज की थी 13,450 और उसके क्रेडिट में कुछ नहीं था, वो डी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ और डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड फॉरवर्ड हुआ। ऑफिस रेंट 30 जून को एक ही एंट्री आई क्योंकि ऑफिस रेंट आपने महीने में एक दफा पे किया 2500 रुपीज। डेबिट साइड क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2500, बैलेंस रिकॉर्ड फॉरवर्ड 2500। फिर सैलरी एक्सपेंस आ गया जनाब आपका एक ही इंच सैलरी एक्सपेंस की 8,500 और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 8,500, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 8,500। अब आपने यहाँ देखा ड्राइंग की आपकी 30 जून को एक ही एंट्री आई है 12,000 पर डेबिट, वही आपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, दोनों साइड्स को इक्वल किया डबल लाइन से और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया। एक एंट्री 12 जून 2023 की आपने देखी यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज की एंट्री आपने बना दी 1,000 रुपये डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं था, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आया 1,000 और डेबिट में आ गया 1,000। इस तरीके से आपने एक एक एंट्री को लेजर में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कैश कितनी एंट्री है वो कैश के एक लेजर में आएंगी, बैंक की कितनी एंट्री है वो बैंक के एक लेजर में आएंगी। ये है टी अकाउंट फॉर्मेट ऑफ लेजर। अब इसी एंट्रीज को हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि टी अकाउंट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, ये ही टी अकाउंट की शेप है। ये देखें आप टी अकाउंट है लेकिन इसमें फॉर्मल कॉलम्स आ जाते हैं, डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट, डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस क्रेडिट। तो वही टी अकाउंट जो आपने यहाँ बनाया था कैश का, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट में आपने यहाँ बनाया। एक एक एंट्री को आपने यहाँ ट्रांसफर किया। 5 लाख रुपए जो आपका डेबिट हुआ था 21,300 डेबिट हुआ था और जितने अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिखने पड़ेंगे। पर्टिकुलर लिखने का तरीका ये है कि जो आपने जिस ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट हुआ तो जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम आप लिखेंगे कि कैपिटल की वजह से 5 लाख रुपए आए। 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो कैश क्रेडिट हुआ 60,000 रुपए से। ऑफिस इक्विपमेंट 2,500 का खरीदा तो कैश क्रेडिट हुआ 2,500 से। परचेज आपने 20,100 की तो कैश क्रेडिट हुआ 20,100 से।
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 270 रुपीज के आपने एक्सपेंसेस देखिए तो कैश क्रेडिट हुआ 270 रुपीज से। इस तरीके से आपने एक एक नरेशन एक एक एंट्री को ट्रांसफर करना है लेजर में। तो जैसे टी फॉर्म की अकाउंट में किया था उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी अकाउंट में करेंगे और उसी तरीके से इसको बैलेंस करेंगे और वही कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि कैश का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी अकाउंट और ये देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है कैपिटल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी अकाउंट। यहाँ पे भी वही जो एंट्री थी 1 जून को कैश इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में तो कैपिटल क्रेडिट हो गया 5 लाख से और उसको मैंने फॉर्म बैलेंस कर दिया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। इसी तरीके से फिर हम एक एक अकाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी अकाउंट बनाते जाएंगे। जैसे फर्नीचर यहाँ पे 2 जून 2023 को डेबिट हुआ। कैसे डेबिट हुआ? क्योंकि कैश में पेमेंट की तो कैश लिख किया और 60,000 और बैलेंस क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं था, दोनों साइड को बैलेंस किया, क्लोज किया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बन गया। इसी तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे आपने बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रही है जो टी अकाउंट में फॉलो की गई, लेकिन फॉर्मेट का चेंज है। बाकी वही कॉन्सेप्ट है लेजर का कि ऑफिस इक्विपमेंट 2500 रुपीज डेबिट 2 जून 2023, लेकिन किस वजह से? कैश की वजह से, कैश में पेमेंट की और उसको बराबर कर दिया। इसी तरीके से वो जो तीनों परचेजेस हुई थी वो तीनों परचेजेस को यहाँ डेबिट किया और डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस किया और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड पे लेकर आ गया। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो 3 जून 2023 को आपके डेबिट हुए थे यहाँ पे वो 270 रुपीज से डेबिट हो गए। बैलेंस दोनों साइड्स को बैलेंस किया, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 270, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस डेबिट बैलेंस 270। अकाउंट डेबिट सलीम एंड कंपनी एक ही ट्रांजेक्शन 26 जून 2023 को क्रेडिट 24,150, डेबिट क्रेडिट साइड को बराबर करना था, डेबिट साइड पर 24,150 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाला, वही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। अकाउंट डेबिट सलीम एंड कंपनी के बाद अकाउंट डेबिट साबिर एंड कंपनी में 2 ट्रांजेक्शन थी। एक 5 जून की जो कि हमने साबिर एंड कंपनी से 13,560 रुपए का माल खरीदा, वो क्रेडिट किया और हमने 7 जून 2023 को उसको माल वापस किया 460 का, तो वो डेबिट हुआ। क्रेडिट साइड 13,560, डेबिट साइड 13,560 बराबर करने के लिए 13,100 रुपए का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये परचेज रिटर्न का अकाउंट उसी तरीके से जैसे टी अकाउंट बनाया था उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट में डाल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट में डाल दिया। फिर ये सेल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट, तीनों एंट्रीज क्रेडिट साइड पे आ गई, दोनों साइड को बराबर करने के लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाला और वही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। अकाउंट रिसीवेबल एविएशन यहाँ पे एक एंट्री डेबिट हुई थी 9 जून को जो हमने यहाँ पे डेबिट की थी जनरल में 32,500 सेल्स क्रेडिट, और उसके बाद 15 जून को हमने उसको माल वापस किया था 750 का, तो 750 वो क्रेडिट हुआ था और 15 जून को ही उसने हमें पेमेंट की थी 21,300 की, तो वो क्रेडिट। इसी तरीके से हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को बुक किया। फिर एक बैंक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाया। 10 जून को बैंक में आपने सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड की, बैंक में पैकेज डिपॉजिट हुआ था 1000। आपके पास 12 जून 2023 को आपने ऑफिस सप्लाई चेक से पे की 1000 की, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए थे चेक से 325,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया था 25,000। इस तरह से वो तमाम एंट्रीज जो हमने यहाँ जनरल में रिकॉर्ड की उनको हमने यहाँ ट्रांसफर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी अकाउंट में और बैलेंस किया। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो 27 जून 2023 को आपने बैंक से पे किए थे यहाँ पे क्रेडिट हुए थे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट 325 बाय बैंक, दोनों साइड को इक्वल किया, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस डाला और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस डाला। फिर आपका अकाउंट से नई मैन ब्रदर 13,450 रुपए 29 जून को इसके साथ ट्रांजेक्शन हुई थी और आपने उसको सेल की थी 13,450 से, वो डेबिट हो गई और बैलेंस बराबर किया, साइड बराबर की, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाला, वही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। ऑफिस रेंट आपने पे किया 30 जून 2023 को बाय चेक 500 रुपीज, दोनों साइड को बराबर किया, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस डाला, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ गया। इसी तरीके से सैलरी एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड किया और ड्राइंग और ऑफिस सप्लाईज और सेल रिटर्न। एक एक अकाउंट आपने जिस तरह से टी अकाउंट बनाया था उसी तरीके से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट बनाया। तो लेजर टी अकाउंट भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट भी हो सकता है और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट में यही लेजर तब हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में डालते हैं। अब देखिए
कैश सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कैश का सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट। हमने कहा कि एक डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, लेजर फोलियो और कोर्स रेफरेंसेस ज्यादातर खाली रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली होते हैं, एग्जाम में भी आपको प्लान छोड़ सकते हैं। डेबिट का कॉलम होगा, क्रेडिट का कॉलम होगा और ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे कैश 1 जून 2023 कैश डेबिट हुआ 500,000 से वाया कैपिटल, आपने लिखा 1 जून 2023 कैपिटल 500,000 डेबिट और बैलेंस 500,000 हो गया। अब देखें ये कैश है और कैश एसेट है, एसेट का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है। 1 जून 2023 फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 60,000। फर्नीचर 2 जून को आपने फर्नीचर परचेज किया कैश से 60,000, तो 60,000 क्रेडिट, तो 60,000 प्रीवियस बैलेंस से लेस होगा और नया बैलेंस आ जाएगा 461,300। 8 जून की एक एंट्री, 8 जून की एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये सीक्वेंस से डालना है तो आप सीक्वेंस से ही डाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट अगर ऊपर पीछे हो जाए, लेकिन सीक्वेंस से डालें। 21,300 कैश डेबिट, वो आपने डेबिट डाला तो पहले 500,000 ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। तो कैश है, एसेट है, जब डेबिट होगा तो इंक्रीज होता जाएगा, जब क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरीके से 3 जून को आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 2,500 रुपीज कैश क्रेडिट, 20 यहाँ पे 2,500 क्रेडिट किया और पिछले बैलेंस से लेस कर दिया क्योंकि ये एसेट अकाउंट है। इसी तरह से जब आपने परचेजेस की 20,100 कैश से तो पिछले बैलेंस से आपने क्रेडिट कर दिया, तो जो जो क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं वो पिछले बैलेंस से आप लेस करते जाएंगे और जो जो डेबिट एंट्रीज हैं वो पिछले बैलेंस पे ऐड करते जाएंगे। आपको ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा, इसमें आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कैपिटल है, क्या कैपिटल 1 जून 5 लाख रुपए क्रेडिट, ये बैलेंस आ गया क्रेडिट और ये क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। फर्नीचर एसेट है, एसेट 60,000 डेबिट 2 जून 2023 यहाँ से उठाया और आपने डेबिट बैलेंस लेकर आ गए। इसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि एक ही एंट्री है तो एक ही बैलेंस आ जाएगा। प्रॉब्लम वो आता है जब मल्टीपल एंट्रीज आए, यानी जैसे परचेजेज हैं, आप परचेजेज एक 3 जून को आपकी डेबिट हुई है 20,100, फिर 5 जून को आपकी डेबिट हुई है 13,560, तो पिछले बैलेंस में ऐड हो जाएगा क्योंकि परचेजेस का नेचुरल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। इसी तरीके से 5 जून को दोबारा जब आपने परचेज सलीमत कंपनी से 24,150 को वो पिछले बैलेंस में ऐड हो। इस तरीके से आप तमाम हेड्स के, आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अकाउंट विद सलीमेंट कंपनी, अकाउंट विद साबिरन कंपनी, या आपने सेल्फ बैलेंसिंग। अब यहाँ पे साबिरन कंपनी में देखिए 5 जून 2023 को परचेजेस की 13,560 की और 7 जून 2023 को परचेज रिटर्न हुई, डेबिट हुआ इसका अकाउंट 460 थी, तो ऑटोमेटिकली पिछले बैलेंस से लेस हो गया और ये ऑटो बैलेंस हो गया आपका लेजर अकाउंट विद साबिरन कंपनी, क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट है। यहाँ पे देखिए अकाउंट्स एक अकाउंट सिविल एबी सन, यहाँ पे अपने आपने उसको सेल्स की 9 जून को 32,500 रुपए की वो आपने डेबिट कर दी। उसके बाद आपने उसको माल रिटर्न किया 750 रुपीज का, वो आपने क्रेडिट कर दिया, तो पिछले बैलेंस से लेस कर दिया क्योंकि अकाउंट सिविल एसेट बैलेंस एसेट है और एसेट का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, तो आपने लेस कर दिया। फिर 15 जून 2023 को उसने आपको पेमेंट की, आपने क्रेडिट किया और पिछले बैलेंस लेस कर दिया, तो आपका नेचुरल बैलेंस ऑटोमेटिक रनिंग बैलेंस आ गया 10,450 का। इस तरीके से आप तमाम अकाउंट्स का सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म अकाउंट बनाते रहेंगे। बैंक के नीचे, क्योंकि बैंक में सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कोई नेचुरल बैलेंस इसका डेबिट होगा, जब जब डेबिट होता जाएगा ऐड होता जाएगा, जब जब क्रेडिट होता जाएगा लेस होता जाएगा। कैश डेबिट हुआ 10 जून को 250,000 बैलेंस, 12 जून को ऑफिस सप्लाईज खरीदी 1,000 रुपए क्रेडिट, तो पिछले बैलेंस से लेस हो गया। 15 जून अकाउंट क्रेडिट एटीएम सन, उसने आपको पेमेंट की 3,300 बैंक इंक्रीज हो गई, या आपने डेबिट कर ऐड कर दिए, तो जहां डेबिट हो रहा है वहां ऐड हो रहा है, जहां क्रेडिट हो रहा है वहां लेस हो रहा है। इस तरीके से जब आप तमाम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट में तमाम लेजर बना लेंगे, तमाम अकाउंट्स हेड को ट्रांसफर कर देंगे, जैसे एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाई, सेल रिटर्न, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपने करना ये है कि
जितने भी आपने लेजर बनाए, चाहे वो टी अकाउंट में बनाए या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट में बनाए या आपने सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट में बनाए, अब उनके आपने क्लोजिंग बैलेंस बना ली। वो क्लोजिंग बैलेंस उठा उठा के आपने ट्रायल बैलेंस में लेकर आना है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड और आपकी लेजर पोस्टिंग और आपकी जनरल एंट्रीज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, और ये लास्ट स्टेप होता है बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द क्लोजिंग। तो ये देखिए कि ट्रायल बैलेंस जिनकी हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी, फिर हमने जर्नल लेजर बनाए। जर्नल लेजर हमने 3 तरह से बनाए, हमने टी अकाउंट भी बनाया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट भी बनाया, और हमने सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म की ऑफ अकाउंट भी बनाया। और उन तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस जो हमने क्लोज किए, जो फुटिंग की और क्लोजिंग की दोनों साइड्स को बराबर किया, उनको हम यहाँ लेकर आए और हमने यहाँ पे पोस्ट करना शुरू किया। जैसे कैश का बैलेंस 179,930 था, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस करके बताया था। तो कैश का बैलेंस कितना है, ये देखिए कैश का बैलेंस कितना, 179,930 कैपिटल डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। यहाँ टी अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं, जब हमने टी अकाउंट बनाए थे या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट बनाए थे, उसमें भी हम देख सकते हैं कि कैश का बैलेंस डेबिट था 179,930, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट था 5 लाख। अब हम ये तमाम इंडिविजुअल जितने भी हमने लेजर बनाए, इन सब के बैलेंसेस उठाएंगे और वो ट्रायल बैलेंस में इनको डाल देंगे और देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है या नहीं। आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, यही आपकी एक्यूरेसी बताती है कि आपके पास आपको कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई कंपोजिशन कंपनसेशन, कोई कंपोजिशन एरर तो नहीं किया, कोई प्रिंसिपल एरर तो नहीं किया। तो अब हमने ये तमाम देखे, तमाम तमाम आपके जितने भी हमने लेजर बनाए थे, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अकाउंट पेबल, साधारण कंपनी, परचेज रिटर्न, सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल, एपी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अकाउंट पेबल नहीं बराबर, ऑफिस रेंट, सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाई, ड्राइंग, सेल रिटर्न, अकाउंट पेबल, सेटलमेंट कंपनी, कितने लेजर बनाए थे, उनके जो जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस थे यहाँ यहाँ डाल दिए। एक एक बैलेंस जब हमने डाला और टोटल किया, तो दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स हैं, जर्नल 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 लेजर और ट्रायल बैलेंस। और जर्नल लेजर किसी भी अंदाज में बना सकते हैं, मतलब जर्नल लेजर जो है वो आप जर्नल लेजर जो है आप ये अकाउंट में बना लें, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बना लें, या आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी अकाउंट में बना लें। 1, 2 और 3 तरह के आपके लेजर होते हैं। तो आप जनरल जनरल और एग्जाम में भी आपको कोई सा भी फॉर्मेट पूछा जा सकता है कि आप की अकाउंट बनाए, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म बनाए या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ की अकाउंट बनाए। स्टेप वही है, आप जनरल 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 लेजर ट्रायल बैलेंस, और जिसकी हमने आज ये प्रैक्टिस की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डिसैमिनेट करें आगे, ताकि लोगों को फायदा हो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।